बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरियंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग घरों में खैर वफ़ियत से हैं और अपनी अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 31 हमने ऑलरेडी पढ़ा। उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 के यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री, जिसमें हमने रोबोट्स की बात की, कैड और कैम की बात की। आज हमारा लेक्चर नंबर 32। लेक्चर नंबर 32 के अंदर हम डिस्कस करेंगे बच्चों, हाउ सिस्टम इज़ यूज्ड इन एजुकेशन। वाई दिस पार्ट 1, मैंने एजुकेशन का जो यूज़ है इसको 2 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। आप ऐसे समझे, आपकी बुक के ऊपर ना ये पेज पे 2 क्वेश्चंस हैं, एक पेज की एक साइड पे है, दूसरा पेज की दूसरी साइड पे। तो पेज 1 मैं आप लोगों के साथ पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम पेज 2 डिस्कस कर लेंगे। तो ये दोनों डिफरेंट टर्म्स जो इसके अंदर यूज़ होनी है वो दोनों हम 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। दैट्स वाई इट्स पार्ट 1। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। देखते हैं कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। तो कंप्यूटर का जो यूज़ है एजुकेशन के अंदर बच्चों, वो तो बहुत ज़्यादा वाइड है, जिसमें हमने इसको डिवाइड किया 2 डिफरेंट टर्म्स के अंदर। फर्स्ट वन इज़ कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग एंड सेकंड इज़ कंप्यूटर एडेड लर्निंग। आपको मैंने कंप्यूटर एडेड का वर्ड्स ऑलरेडी डिस्कस्ड और डिस्क्राइब किया था। मैंने कहा था जब कभी भी हम यूज़ ऑफ कंप्यूटर करेंगे तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कंप्यूटर एडेड। ओके, तो ये हमारे पास आ गया कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। अब ये ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? नॉर्मली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती, ठीक है। ये ज़्यादातर जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए होती है, या आप कह लें जो आपके टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपके प्रोफेसर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, उनके लिए नॉर्मली हम इस ट्रेनिंग को ट्रेनिंग और लर्निंग का वर्ड यूज़ करते हैं। बट कंप्यूटर्स एज यूज फॉर द प्रोफेसर्स और टीचर्स, एट द सेम टाइम कंप्यूटर इज़ यूज फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ होता है और स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए भी यूज़ होता है। तो हम सबसे पहले ये बेस ट्रेनिंग वर्ड पढ़ते हैं। इट इज़ अ वे टू टीच पीपल नाउ, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स की बात नहीं की या टीचर्स की बात नहीं की, तो वर्ड आ गया पीपल, ठीक है। ये पर्टिकुलर पीपल्स के लिए यूज़ होता है। थ्रू कंप्यूटर्स देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम दैट कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। Many educational organization use these program for trainings, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड द फॉलोइंग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। बहरहाल ये कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जो है इसके अंदर डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस यूज़ होती है। चले मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे लेट्स सपोज पायलट, तो जो पायलट की ट्रेनिंग है, आप पायलट को पहले दिन तो नहीं बिठाते जहाज़ पे, लें जी जहाज़ उड़ाएँ और जाके उसको किसी आबादी के ऊपर गिराएं और लोगों को डैमेज करें, ऐसा तो नहीं करते। हम पहले उसको एक ऐसे रूम में लेके जाते हैं। द रूम एक्चुअली ट्रीट सेम लाइक एरोप्लेन। वो जो उसका जहाज़ का कॉकपिट है बिल्कुल उसी तरह का डिज़ाइंड होता है। वहाँ पे बिल्कुल वैसे ही सीट बेल्ट लगती है, वैसे ही हेलमेट, वैसे ही माइक, वहाँ पे वैसी ही सारी स्क्रीन, वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो जैसे सिमुलेटर्स हैं। जैसे बच्चों आप नीड फॉर स्पीड खेलते हैं, तो नीड फॉर स्पीड एक सिमुलेटर है जो बिल्कुल ऐसे ट्रीट करता है जैसे आप ओरिजिनल गाड़ी दौड़ा रहे हैं और आपके जनाब मुकाबले लगे हुए हैं। अलग बात है आप उसके अंदर शॉर्टकट की लगा के अगली गाड़ियाँ उड़ा देते हैं, बट आप यूज़ तो कर रहे होते हैं ना उसको, ठीक है। तो वो आपको ऐसे ही ट्रीट करता है जैसे बिल्कुल जैसे आप लोग डिफरेंट गेम्स IGI खेल रहे हैं, मिशन इम्पॉसिबल खेल रहे हैं ना, और कई गेम्स हैं जो बिल्कुल ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे ओरिजिनल आप उस बिहेवियर में। आजकल एक PUBG बहुत ज़्यादा इन है, बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो वो ओरिजिनल जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन है, ओरिजिनल बिहेवियर है, वो जो क्रिएट करता है कंप्यूटर, असल में वो सारी ट्रेनिंग बेस्ड चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे मिशन इम्पॉसिबल वगैरह मिलिट्री के लिए यूज़ होती थी, बट वो फिर पब्लिक भी हुई, लोग उसको भी इंजॉय करते हैं, खेलते हैं उसके साथ। तो डिफरेंट किस्म के सिमुलेशंस तो हैं जो लोगों को ट्रेन करते हैं। तो वही सॉफ्टवेयर्स हैं, उन्हीं का जिक्र हो रहा है। जो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जो है उसके लिए डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स फॉर ट्रेनिंग यूज़ होते हैं। ये वर्ड देखा आपने, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स हम ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं जी। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ गया जी उसके कुछ बेनिफिट्स जिनकी बात हो रही थी। वो बेनिफिट्स यहाँ पे मैंने आपके सामने उसको ड्रॉ किया। सबसे पहला फ्लेक्सिबिलिटी। आप घर बैठे हैं एनी टाइम, आपके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है। आपका ये लेक्चर है, आप रिकॉर्ड हो गया आपके पास, आप जब सुन रहे हैं साथ साथ रिकॉर्ड भी है, आप इसको बाद में भी सुन सकते हैं, लेटर ऑन सुन सकते। यूट्यूब पे कई वीडियोस हैं, आप उनको जब मर्जी सुन सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स, कंप्यूटर्स इज़ मच फ्लेक्सिबल फॉर द यूज़र्स। उसके बाद आ गया जी डेटा रिच टेस्ट रिजल्ट्स। आप मल्टीपल इनपुट्स दे सकते हैं,
और उसके मल्टीपल आउटपुट। जब हम बच्चों को सेकंड ईयर में या बीएस में या एमएस में प्रोग्रामिंग्स पढ़ाते हैं या नेटवर्किंग्स पढ़ाते हैं तो उसके अंदर हम डिफरेंट किस्म के टूल्स, जैसे हम नेटवर्किंग के अंदर पैकेट ट्रेसर एक सॉफ्टवेयर है उसको हम यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर हम पूरा पहले कंट्री ड्रॉ करते हैं, उसमें टावर लगाते हैं, टावर्स में केबल्स लगाते हैं, फिर उसके अंदर राउटर, स्विचेस और वो हब और वो सारी चीज़ें लगाते हैं, फिर उसमें सिस्टम अटैच करते हैं, फिर हम सिस्टम की कोडिंग। तो वो बिल्कुल ऐसा ओरिजिनल बिहेवियर जैसे आप वाकई जनाब एक पूरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर वो तमाम आप ये समझ लें वो माइनर और बिगर और स्मॉलर और हायर सारी टर्म्स जो होती हैं, सारे पैरामीटर्स को पर्टिकुलर देखा जाता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो ओरिजिनल बिहेवियर में यूज़ हो रही है और वहाँ नहीं हो रही है, और वहाँ हो रही है तो इधर नहीं हो रही है। हर वो चीज़ जो आपकी ओरिजिनल, जो आपकी रियल लाइफ में यूज़ हो रही होती है, वो तमाम चीज़ें उस सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं, और हम उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हैं जब हम कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे होते हैं। ओके, उसके बाद आ गया जी इनहेंस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो है उसको आप सामने रख के सारी चीज़ों को बनाते हैं। आपके सिस्टम जो आपके डेटा को, आपके रिजल्ट्स को, आपकी प्रोसेसिंग को सिक्योर भी करता है फ्रॉम अनऑथोराइज और इलीगल यूज़र्स। उसके बाद आगे जी कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी। आप भरोसा कर सकते हैं कंप्यूटर के रिजल्ट्स की। आपने 100 डिफरेंट वैल्यूज़ ऐड की, मल्टीप्लाई की, सबट्रैक्ट की, तो ऐसा तो नहीं है कि जनाब जब रिज़ल्ट आएगा कैलकुलेटर का तो वो गलत आएगा। आप कैलकुलेटर पे भरोसा रखते हैं, विच इज़ कॉल्ड रिलायबिलिटी। एंड आप मशीन्स को लगातार दिनों तक भी काम पे लगाए रखें तो मशीन काम करती रहती है। ऐसा नहीं है कि मशीन कहीं पे कहे कि जनाब आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं तो पिछले 3 दिन से यही काम कर रहा हूँ कंप्यूटर के, तो मैं तो जनाब अब इस गाने को प्ले नहीं करूँगा, मैं इस मूवी को दोबारा नहीं चलाऊँगा, ठीक है, मैं आपको नीड फॉर स्पीड नहीं खेलने दूंगा क्योंकि आप 3 दिन से नीड फॉर स्पीड ही खेली जा रहे हैं, आई एम गेटिंग बोर्ड। नहीं, इमोशनलेस है। दैट्स वाई जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल जनाब वो कंसिस्टेंसी हाई है। एंड रिलायबिलिटी, यस यू कैन भरोसा ऑन योर कंप्यूटर्स, ठीक है, आप अपने कंप्यूटर पे भरोसा कर सकते हैं, कंप्यूटर इज़ रिलायबल फॉर यू। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ इमीडिएट स्कोरिंग, ठीक है, आप लोग स्पेसिफिक पर्टिकुलर फास्ट ट्रैक कोई चीज़ को प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। उसके बाद आगे जी स्ट्रीमलाइंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है, आप लोग प्रॉपर स्ट्रीमलाइंस का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में रह के आप इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं, डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं, तो ये भी कंप्यूटर आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद एडवांस आइटम टाइप्स, ठीक है, मल्टीपल, जैसे नॉर्मली बिहेवियर के अंदर हमें नेटवर्क्स में हो सकता है वो स्विचेस और राउटर्स ना मिले ही ना, आप किसी मार्केट को जाके विजिट करें तो आपको वहाँ से ना मिलें, बट जब हम पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो यूरोपियन अमेरिकन यूज़ कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के राउटर और स्विचेस भी पड़े होते हैं, तो ये आपके साथ हर तरह वैरायटी एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी हर चीज़ अवेलेबल होती है उसके अंदर। उसके बाद इंगेजिंग नेविगेशंस एंड प्रेजेंटेशंस, आप कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर नेविगेशंस, अलाइनमेंट्स, आप अपने सिस्टम को प्रेजेंटेशंस के लिए, नेविगेशन प्रोसेस के लिए, हर तरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर यूटिलाइज करते हैं। होप सो आप लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जी। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, आप बेशक इस पे हेडिंग दे लीजिए जनाब, सॉफ्टवेयर्स विच आर यूज्ड फॉर ट्रेनिंग। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं। मसलन इसमें से कुछ मैंने बजाते खुद यूज़ किए, आप भी इनको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा इन्हें हमारी जो यूनिवर्सिटी क्लासेस हैं सारी की सारी वो हम लेट्स पर जूम पे लगा रहे हैं, तो आजकल इसका बहुत ज़्यादा उसके बाद एक और है जी जो एस्पायर भी यूज़ करता है, गूगल क्लासरूम्स, ठीक है, जो जिसको हम वर्चुअल क्लासरूम्स भी कहते हैं। तो दीज आर द एक्चुअली एप्लीकेशंस जिनको हम यूटिलाइज़ करके स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उनकी लर्निंग करवा रहे हैं। तो असल में तो आपने ये देखना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एजुकेशंस के अंदर आपको किस तरह हेल्प आउट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसी के लिए यूज़ हो रही हैं। जैसे सबसे पहला आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर जी एकेडमिक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स है ये एजुकेशनल, ये इसके नाम से बाकायदा तौर पर गूगल पे पड़ा हुआ है, वो इसको वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को इंस्टॉल करवा सकते हैं और आप स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करवा सकते हैं। अडोब सिस्टम, अडोब ऑथरवेयर्स, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर वाला वेयर एंड पे, ठीक है, ऑथरवेयर्स ये जो आपके जो टीचर्स हज़रात हैं, जो बुक एडिटर्स होते हैं, वो बुक के जो फ्रंट पेज, उसकी डायग्राम, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी स्लाइड मेकिंग्स, उसकी प्रेजेंटेशन, उन तमाम चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं। अडोब सिस्टम, अडोब कैपिटेटिव, ठीक है, कैप्टिवेटिव
ठीक है, ये आप लोगों के पास आ गया थर्ड वन। उसके बाद आ गया नंबर 4 अडोब सिस्टम, अडोब ई लर्निंग सूट का मतलब इसके अंदर कई और एप्लीकेशन होंगी छोटी छोटी जिनको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद अडोब सिस्टम, अडोब प्रेजेंटर्स, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर अजाइल व्यू सॉफ्टवेयर, स्मार्ट व्यू, उसके बाद अल्केमी सिस्टम्स, ठीक है, ये नाम है उनके। यकीनन ये सिस्टम जो आप लोगों को वो SYS होता है, ये कोई एब्रीवेशन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अल्मेयर्स ई लर्निंग सिस्टम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्यूटर्स, दिस इज़ वंस अगेन एन एप्लीकेशन जो आपको अकाउंटिंग की ट्रेनिंग और अकाउंटिंग की लर्निंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद अमेरिकन प्रिंटिंग हाउसेस फॉर द ब्लाइंड टेकिंग टाइपर्स, उसके बाद आर्टिकुलेटेड रेप ई लर्निंग स्टूडियोज़, उसके बाद आर्टिकुलेट स्टोरी लाइन्स, और उसके बाद बिलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS। बहुत ज़्यादा आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज़ इनको यूज़ कर रही हैं। जैसे हम एक और यूज़ करते हैं मूडल्स, ठीक है, तो ये मूडल्स या LMS वगैरह या ई स्कूल मैनेजमेंट वगैरह जो हमारे इस कंट्री में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे एस्पायर यूज़ कर रहा है न्यूटन्स के नाम से, ठीक है, तो हम न्यूटन के नाम से, लेकिन ये क्योंकि डेटाबेस टाइप हैं, ये स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए यूज़ नहीं होते, इसलिए मैंने इनका नाम यहाँ पे नहीं लिखा। लेकिन ये स्टूडेंट्स की आप ये समझ लें कि मैनेजमेंट, उनकी जो ई मैनेजमेंट है उसके लिए यूज़ होते हैं। आपकी फ़ीसें, आपके रिज़ल्ट्स, आपकी अटेंडेंस, आपके ग्रेड्स, आपकी एक्सपेक्टिंग रिज़ल्ट्स, आप फेल्स या पास होने की तरफ जा रहे हैं, या आपका ग्रेड बोर्ड में क्या आएगा, तो हम ऑलरेडी वो सारी चीज़ें प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं बाय यूजिंग ई लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स। ओके, उसके बाद ब्लैक बोर्ड्स, ये वो वाला ब्लैक बोर्ड नहीं है, ये ब्लैक बोर्ड बेसिकली द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर जिसको हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया हम एजुकेशन के अंदर। उसके बाद सर हम क्यों यूज़ करें कंप्यूटर्स को एजुकेशन के अंदर, तो इज़ देयर एनी बेनिफिट, इज़ देयर एनी एडवांटेज? येस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेज। अगर आप अपनी बुक से पढ़ें तो बुक में भी ये पॉइंट बाय पॉइंट लिखे होते हैं, मैंने लेकिन उनमें से कुछ पढ़े हैं, आपने बाकियों की ज़रा स्टडी करनी है, उनको देखना है। चैप्टर नंबर 4 यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, उसमें आप लोगों ने उसका पहला पॉइंट CBT जो है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, वो देख लेना। एक कंप्यूटर एडेड लर्निंग है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फिलहाल हम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग देख रहे हैं। तो ये आपकी बुक के ऊपर है पेज पे, आपने उसको एक दफ़ा पढ़ना है, साथ मेरा लेक्चर सुनना है। कोशिश करें इसको एक दफ़ा पढ़ लें फिर ये लेक्चर सुने, ताकि आपको क्लियर हो कि हम एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं। तो हमारे पास जो बेनिफिट्स हैं कंप्यूटर्स को यूज़ करने के बेटा वो बहुत ज़्यादा हैं। उसमें से सबसे पहला जी मल्टीपल टेस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशंस। अब मल्टीपल टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशंस का मतलब क्या हो गया जी, आप अपने सॉफ्टवेयर्स को, आप अपने कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड के ऊपर। मैंने अभी आप लोगों को ई स्कूल मैनेजमेंट या न्यूटन की एग्जांपल दी थी। बेसिकली दे आर द एप्लीकेशंस जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, आपके डेटा को मैनेज करने के लिए और इन तमाम चीज़ों के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल टेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद आ गया जी इमीडिएट ग्रेडिंग। ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है, जहाँ पे CGPA, रिलेटिव रेफरेंसिंग, जो रेफरेंसिंग कह रहा हूँ रिलेटिव, ये एब्सोल्यूट ग्रेडिंग्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और स्टूडेंट्स के CGPA और उनके ग्रेड जो होते हैं वो लगाते हैं। तो ये इमीडिएट ग्रेडिंग के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, सॉफ्टवेयर्स को हम यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं इस काम के लिए। टीचर्स को अब वो सारा काम खुद से नहीं करना पड़ना कि जनाब आप एक्सेल के अंदर डेटा देते जाएँ सारा, तो हम एक दफ़ा हम वेरिएबल्स तो देते हैं, वैल्यूज़ तो हम पुट करते हैं, बट जैसे हम उस सॉफ्टवेयर को कंपाइल करते हैं वो ऑटोमेटिकली, अगर आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो उनकी ग्रेडिंग खुद से कर देता है। मतलब जिसके टॉप नंबर हैं उसको A+ लगा दिया, जिसको अब हो सकता है वो 100 में से 50 वाला टॉपर हो तो 49 वाला जो होगा वो फिर सेकंड ग्रेड पे आएगा। हो सकता है 89 वाला टॉपर हो तो जो 86 वाला है या 87 वाला वो उसके बाद आएगा, ठीक है। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल्स उठाता है, उसको कंपाइल करता है, रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस कर देता है। वो किसी आप ये समझ लें कि किसी किस्म की उसको मल्टीपल प्रोसेसिंग, मल्टीपल इनपुट्स की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे वेरिएबल्स उठा के उसकी इनपुट और उसकी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। इसको हम कहते हैं इमीडिएट ग्रेडिंग्स, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास आ गया जी फीडबैक। यस, अब मैं आपको अपने रियल टाइम एस्पायर की एक एग्जांपल दूं तो हमारे जब क्लास के अंदर स्टूडेंट्स, जब आप लोग हमसे कोई 2 माह पढ़ लेंगे तो हमारा एक पूरा एकेडमिक्स डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट क्लास बाय क्लास आपके पास जाएंगे, आपको थोड़ा गाइड करेंगे, और उसके बाद तमाम स्टूडेंट्स को टैब जो होते हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं क्लास के अंदर ही, या आपको कंप्यूटर लैब में शिफ्ट कर दिया जाता है, या लैपटॉप आपको क्लासरूम के अंदर ही प्रोवाइड कर दिए। लेट्स सपोज आप लोग क्लास में 40 स्टूडेंट बैठे हैं तो 40 के सामने एक लैपटॉप है, और जो एकेडमिक्स के हेड होते हैं वो बता रहे होते हैं आपको कि जनाब ये आपके पास फीडबैक है। मतलब फीडबैक क्या है जी, आपसे पूछा जा रहा होता है जी आप टीचर्स की पर्सनैलिटी
लाइक करते हैं नहीं करते, ओके यस नो, या नॉर्मल या एवरेज या वेरी गुड या एक्सीलेंट जो भी। उसके बाद जनाब आपसे इवन प्रिंसिपल साहब के बारे में पूछा जा रहा है, आपके सब्जेक्ट टीचर्स के बारे में पूछा जा रहा होता है, आपसे इवन कैफ़ेटेरिया के बारे में पूछा जा रहा है, और कैफ़ेटेरिया पे जो आइटम्स हैं, जो समोसाज और जो नान और चने आप डेली खा रहे हैं, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा रहा होता है। और आप इन्वायरमेंट से जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं नहीं सेटिस्फाइड, आप कुछ सुजेशन देना चाहें तो वो भी आपसे ली जा रही होती हैं। सिलेबस एकेडमिक्स की बात करें तो सिलेबस कंप्लीशन, टीचर मेथडोलॉजी, टीचर कितना अच्छा एलेबोरेट करते हैं, कितना अच्छा आपको पढ़ाते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें फीडबैक। ओके, तो क्लास बाय क्लास वो फीडबैक हो रहा होता है, वो सारा फीडबैक जब सारी क्लास, लेट्स सपोज हमारे पास 15 डिफरेंट क्लासेस हैं, तो 15 क्लासेस का क्लास बाय होगा, उसमें आपके टीचर इन्वॉल्व नहीं होते, डायरेक्ट जो एकेडमिक्स डिपार्टमेंट है जो सारी एकेडमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और वो पूरी रिपोर्ट कंपाइल होती है। उसके बाद सारा कंपैरिजन होता है, टीचर टू टीचर कंपैरिजन होता है, इवन कैंपस टू कैंपस कंपैरिजन होता है। देखा जा रहा होता है कि इस कैंपस के बच्चे अपने टीचर से ज़्यादा सेटिस्फाइड है, उसके ऊपर टीचर्स को रिवॉर्ड दिए जा रहे होते हैं, प्रिंसिपल्स को रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। अगर यही काम हम पेपर पे ले आएँ, असल में तो कंप्यूटर ने आपकी जॉब्स को पेपरलेस किया है, ठीक है, और फास्ट किया है। अगर यही काम हम पेपर पे ले आए तो पहले तो हम वो क्वेश्चनेयर्स हमने सिस्टम डेवलपमेंट में पढ़ा था, हम सारे सवाल बनाएं, उसकी अगर 2000 स्टूडेंट है तो 2000 कॉपीज़ करवाएं, फिर उन कॉपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करें, फिर बच्चों से लिखवाएं, और उसके बाद फिर हम एक एक बैठ के आंसर हर बच्चे का पढ़ें और उसमें से फिर देखें कि ये किससे रेलिवेंट है। लेकिन फीडबैक सॉफ्टवेयर्स के अंदर ऐसा नहीं है, आप जस्ट क्लिक करते हैं, हाँ जी एक्सीलेंट कितने परसेंट है, क्लिक करें तो कंप्यूटर बता देता है जी 89% एक्सीलेंट है, ठीक है। और बुरे रिमार्क्स क्या हैं टीचर्स के बारे में, अच्छे रिमार्क्स क्या हैं, बुरे क्या हैं, उसकी परसेंटेज, उसकी एवरेज, ऑलरेडी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, वो सारी चीज़ें सिस्टम ऑटोमेटिकली एलेबोरेट कर रहा होता है। दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली फीडबैक। ओके, हम नंबर पॉइंट पे चलते हैं, एनालिटिक्स फॉर द इंस्ट्रक्टर्स एंड लर्नर्स, ठीक है। जो आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं उनका एनालिसिस करना या उनको हेल्प आउट करना। एनालिसिस की बात हम यूँ करेंगे कि मैं फ़र्ज़ करो मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ और आपको कोई और टीचर भी कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, तो हम उन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो हम कोई आपको टेस्ट देते हैं, वो टेस्ट में रिज़ल्ट्स आते हैं, या फिर हम आपसे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन फीडबैक टाइप पूछते हैं, आप उसमें यस एंड नो में जवाब देते हैं। लॉजिकल जो होता है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है, जिसको म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डेटा भी बोलते हैं, तो आप उसमें यस एंड नो में जवाब दे रहे हैं, तो एंड पे हम एक रिपोर्ट कंपाइल करेंगे, उसमें दोनों कंप्यूटर टीचर्स का कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स का भी कंपैरिजन होता है, स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होते हैं जिसमें ग्रेडिंग लगती है, आपकी फ़र्स्ट पोजीशन कौन है, सेकंड है, उसके ऊपर टीचर स्टूडेंट्स को भी रिवॉर्ड दिए जा रहे होते हैं। एस्पायर के अंदर जो आपका मंथली टेस्ट है, हर मंथली टेस्ट के ऊपर जो टॉपर्स होते हैं, टॉप पोजीशन के स्टूडेंट्स हैं, उनको कैश प्राइज़ मिल रहे होते हैं, उनको स्टार लग रहे होते हैं, और इवन हम उनकी जो तस्वीर है वो स्टार ऑफ द मंथ के नाम से अपने बोर्ड पे डिस्प्ले कर रहे हैं, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो उसको देख के मोटिवेट हो रहे हों, ठीक है जी। उसके बाद कैन सिक्योर टेस्टिंग, जो आपकी फ़िज़िकली पेपर हैं वो हैकेबल हैं। हैकेबल समझ ये वो अलमारी से कोई भी निकाल सकता है, लेट्स सपोज, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। लेकिन अगर कंप्यूटर में तो आपको प्रॉपर यूज़र नेम चाहिए, प्रॉपर पासवर्ड चाहिए, या आपको बहुत हाई लेवल की हैकिंग टेक्निक्स चाहिए। अगर आपने उसको कंप्यूटर से हैक करने, तो आपका जो डेटा है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी एग्ज़ाम्स या पेपर जो भी हैं वो सिक्योर पड़े हैं, उनको कोई नहीं छेड़ सकता आपकी परमिशंस के बगैर। एंड जो चीटिंग सिस्टम है, जैसे अभी यूईटी जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, वो अपना जो टेस्ट है उसको ऑनलाइन करने जा रही हैं। जैसे अगर आप लोग आइल्स की बात करें, ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स होता है, तो उसमें जो पेपर है वो सारा कंप्यूटर बेस हो रहा होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के ऊपर अब मैं एक कंप्यूटर पे बैठा हूँ, जो मेरे सामने पेपर हो सकता है, ये जो मेरे साथ एक बंदा बैठा है इसके सामने जो पेपर है, तो मेरा और उसका पेपर डिफरेंट होगा। क्वेश्चन मतलब सेम पैटर्न के होते हैं, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होते हैं। पर मुझे समझ नहीं आ रही होगी, मैं उसका सिस्टम, उसका क्वेश्चन सारा देख भी लूँ, उसके आंसर भी देख लूँ, तो मेरे इसलिए वो यूज़लेस हैं। क्यों? क्योंकि मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है और मेरे उसके आंसर डिफरेंट है, और लोग आपस में बैठे एक दूसरे को अपनी अपनी पढ़ी होती है, कोई भी किसी को चीटिंग नहीं करवा रहा। तो आपके जो पेपर, आपके रिजल्ट्स, आपकी एग्जामिनेशंस, वो दे आर टू मच सिक्योर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे जी इम्प्रूविंग राइटिंग्स, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, जैसे किड्स लर्निंग, हम स्कूल, छोटे स्कूल्स के अंदर किड्स लर्निंग के नाम से सॉफ्टवेयर्स है, उसमें हम उनको वो ABC और 1 2 3 और अलिफ बे पे लिखना सिखा रहे हैं।
इट्स जस्ट एन एग्जांपल। इस तरह आप हायर लेवल के ऊपर भी राइट नाउ, मतलब आप अभी आप फर्स्ट ईयर में, आप चाहते हैं कि जनाब आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हो जाएं, तो राइटिंग स्किल्स को बहुत अच्छा करने के लिए आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, आपके मोबाइल पे आ जाएगा, उसके ऊपर लिखते जाएं, ठीक है। तो आपको पूरा मतलब जैसे खुशखती कहते हैं, तो आप जो खुशखती है वो बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। वो आपको वो जो उसके हिज्जे हैं, वो जो उसके पार्ट्स होते हैं वर्ड्स के, वो एक एक पार्ट ड्रॉ करना, लिखना सिखाते हैं, जिससे आपकी जो राइटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो दिस वन इज़ एक्चुअली पार्ट 1, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन। होप सो आप लोगों को यहाँ से कुछ लर्निंग हुई होगी। आपने अपनी बुक का पेज ज़रूर पढ़ना है, उसके साथ साथ ये वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।